सो यस गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम इंडियंस की जो हाइट होती है वो ऑन एन एवरेज बाकी जितनी भी यूरोपियन कंट्री है उनसे काफ़ी कम होती है। और स्पेशली एज ए शॉर्ट राइडर आपको प्रॉब्लम काफ़ी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि इसके रीजंस काफ़ी सारे हैं। जितने भी हम बाइक्स देखते हैं, स्पेशली जो ब्रांड्स यूरोप से आते हैं, उनके साथ आपको हमेशा ये सीट की हाइट का प्रॉब्लम हमेशा देखना पड़ता है एज एन शॉर्ट राइडर। बट यस, अगर आप जाते हैं जापानीज़ बाइक की तरफ, तो वहाँ पर आपको कावासाकी और सुजुकी, ये दो ब्रांड ऐसे हैं जहाँ पर आपको शॉर्ट राइडर्स के लिए थोड़ी मिनिमम सीट हाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप एज ए शॉर्ट राइडर अपनी सुपर स्पोर्ट्स बाइक और स्पोर्ट्स बाइक को ईज़िली चला सकते हैं, और जो आपका प्रॉब्लम है फ्लैट फुट वाला, वो आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो यस गाइस, शॉर्ट राइडर्स को सबसे पहले टिप जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप शॉर्ट राइडर है, आपकी हाइट कम है, आप 5'3", 5'4", 5'5" के आसपास है, तो कोशिश कीजिए आप एक ऐसी बाइक लीजिए जो कि एक्चुअली में उस सेगमेंट की सबसे कम सीट हाइट ऑफर करती हो, को क्लियरली समझ में आ सके। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो मेरी निंजा 300 है, इसकी जो सीट हाइट है वो है अराउंड 780 mm, जो कि इस सेगमेंट में सबसे कम सीट हाइट में से एक है। और अगर बात करते हैं मेरी हाइट की, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं, और आई थिंक मेरी हाइट है अराउंड 5'4" यस गाइज, जो मेरी हाइट है वो 5'4" के आसपास है। गाइज, अब मैं आपको देने वाला हूँ कुछ सिंपल मॉडिफिकेशन टिप्स और हैक्स, जिसके थ्रू इजीली मैंने अपनी बाइक की जो हाइट है उसे काफ़ी कम कर दिया है। और यहाँ पर मैंने लोअरिंग किट का भी यूज़ किया। आई थिंक अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में किसी ने लोअरिंग किट को यूज़ किया है। ये तकरीबन आपकी 12-15 हज़ार के आसपास आ जाती है। आपको ये इंडिया से बाहर से मंगानी पड़ती है, आपको मंगवानी पड़ती है यूएस से। एंड मैंने टी-रेक्स रेसिंग का यहाँ पर जो लोअरिंग किट है निंजा के लिए, मैंने वो यूज़ किया, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और किस तरह से एज ए शॉर्ट राइडर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और किस तरह से हम इजीली फ्लैट फुट हो सकते हैं। कुछ इजी हैक्स जो कि आपको हेल्प करेगी अपनी बाइक को और प्रॉपरली बैलेंस करने में, और आपकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, बाइक की जो सीट हाइट है, उसकी जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने में, स्पेशली इन द वर्स्ट ट्रैफिक सिचुएशंस और अनइवन सरफेसेस जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो यस गाइस, जो हमारा फर्स्ट हैक है वो बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे तो आपकी जो सीट होती है उस पर काफ़ी सारी थिक आपको कुशनिंग और पैडिंग देखने को मिलती है, और इजीली अगर आप इसको ट्रिम आउट कराते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने भी करा रखा है। और गाइस, इजीली आप इसे अपने शहर में कहीं पे भी अपहोल्स्ट्री की शॉप पे लेकर जा सकते हैं, या फिर जो सीट मॉडिफाई करने वाले लोग होते हैं जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, आप उनके पास लेकर जा सकते हैं। मैंने अपनी जो बाइक की सीट हाइट है इसको ½ इंच तक ट्रिम डाउन किया है, जिससे कि मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ है। और गाइस, इसके अलावा काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो अपनी जो सस्पेंशंस होते हैं वो उसको कहीं ना कहीं पे लोअर डाउन कर लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं पे कम कर लेते हैं, सो दैट कि उनकी जो सीट हाइट है वो मैनेज हो सके। बट ये मैं कभी भी आपको स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सस्पेंशन की वजह से आपको बैकबोन के इशूज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। तो सस्पेंशन की जो आपकी नॉर्मल एडजस्टमेंट्स है, आप उसको एज इट इज़ ही रखिए, और कोशिश कीजिए कि आप उसे अवॉइड कर सके किसी भी तरह से उसके थ्रू लोअर डाउन करने की अपनी बाइक को। सो यस गाइस, जो नेक्स्ट हैक मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपकी बाइक के लिए लोअरिंग किट। ऑलमोस्ट सारी ही सुपर बाइक्स के लिए लोअरिंग किट मिल जाती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये अवेलेबल नहीं होती है, और ये आपको बाहर से मंगवानी पड़ती है। जैसे कि आप मेरी बाइक में देख रहे हैं, इसमें लगी है टी-रेक्स रेसिंग की लोअरिंग किट, और ये आप देख रहे हैं, ये एक बोल्ट के थ्रू ये जो होता है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट आपका जो सीट हाइट होती है ओवरऑल बाइक को कम कर सकती है। सो यस गाइज, मेरी बाइक में ऑप्शन था कि मैं 2 इंच तक अपनी बाइक की हाइट को कम कर सकता था, बट मैंने सिर्फ 0.5, यस गाइज, मैंने सिर्फ 0.5 तक अपनी बाइक की हाइट को कम किया। उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी इस बाइक की हाइट काफ़ी कम है, और मैं नहीं चाहता था कि स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे मेरी बाइक कहीं ना कहीं उनके साथ फ्रिक्शन जनरेट करे, जिसकी वजह से इसके पार्ट्स भी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो यस गाइज, जो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आती है हमारे फ्लैट फुट के साथ। और नॉर्मली हम देखते हैं कि जब आप ट्रैफिक में होते हो, या फिर जब आप किसी रफ सरफेस में होते हो, कीचड़ में होते हो, उस टाइम शॉर्ट राइडर्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी बाइक को कंट्रोल करना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो बैलेंस है वो उनका बिगड़ जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको हमेशा बैलेंस मेंटेन करके रखना है, और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रैफिक या किसी भी और सिचुएशन में आपका जो राइट फुट है वो हमेशा आपकी ब्रेक्स पे हो, और आप अपनी लेग को यूज़ कर रहे हैं टू मेंटेन दैट बैलेंस। और ऐसे मैंने बहुत सारे राइडर्स को देखा जो टिपटो करते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर आप फ्लैट फुट कर रहे हैं, आपके दोनों पाँव ज़मीन पे लग रहे हैं, प्रॉपरली आप बैलेंस कर पा रहे हैं, तो ये आपको एक अलग लेवल का ही आपको कॉन्फिडेंस देता है व्हेन यू आर राइडिंग। सो यस गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट मेरे दोनों ही पाँव फ्लैट फुट है, और इजीली मैं अपनी बाइक को कंट्रोल कर सकता हूँ।
और अगर स्पेशली जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं, ट्रैफिक सिचुएशन में हैं, रेड लाइट है, तो आपका जो राइट फुट है वो हमेशा आपके ब्रेक्स पे होना चाहिए और आपका जो लेफ़्ट फुट है वो हमेशा आप अपनी बाइक को बैलेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश ये कीजिए कि जब भी आपके आसपास थोड़ी एलिवेटेड सरफेस हो, वहाँ पर आप अपनी बाइक को खड़ा करें और अपने लेफ़्ट फुट के थ्रू इजीली उसे बैलेंस कर पाएँ। राइट फुट ब्रेक पे होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि गाड़ी कहीं पे ढलान है या फिर कहीं पे आप नीचे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसे इजीली ब्रेक लगा के रोक सकें। आप ट्रैफिक में हैं, आप भीड़-भाड़ वाली सिचुएशन में हैं और उस टाइम आपको अपनी बाइक को कंट्रोल में रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप रियर व्यू मिरर में तो ज़रूर देखें पीछे कि आपके पीछे क्या हो रहा है, क्या कोई और गाड़ी आपके आस-पास आ रही है, क्या कोई और गाड़ी तेज़ स्पीड से आ रही है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो राइट फुट है वो हमेशा आपको हेल्प करता है कि प्रॉपरली आप ब्रेकिंग अपनी अप्लाई कर सकें और लेफ़्ट फुट आपका इजीली आपको गियर चेंज करने में हेल्प करता है। गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप अपनी बाइक को बैलेंस करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप हमेशा अपनी बाइक को लेफ़्ट साइड से, जिस साइड से स्टैंड है उस साइड से आप इसको बैलेंस करें। आगे पीछे जो आपको करना आप उस साइड से करें। उसका रीज़न ये है कि अगर बाइक को डिसबैलेंस करके आप छोड़ भी देते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपका स्टैंड है, इसलिए आप इजीली अपनी बाइक को वहाँ पर बैलेंस कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज़ द वेट ऑफ द बाइक। और जब भी हम बात करते हैं बाइक्स की तो बाइक्स का नॉर्मली वेट स्टार्ट हो जाता है 160 kgs के आसपास से और ये 200-300 तक भी जा सकता है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स बाइक की। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शॉर्ट राइडर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाता है बाइक को बैलेंस करना बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बाइक। और प्लस जब उसमें काफ़ी सारा फ्यूल टंकी फुल कर देते हैं हम अपनी पेट्रोल से, तो उसके बाद वो प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि जो पेट्रोल जब आप बाइक चलाते हो तो उस टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट कुछ रफ सरफेसेस में क्या होता है कि जो पेट्रोल टंकी के अंदर होता है जब वो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से आपकी बाइक भी आपके साथ डिसबैलेंस होती है। इंपॉर्टेंट टिप, अपनी टंकी को 60-70% से ज़्यादा कभी कम्प्लीटली टैंक फुल मत करना, इट विल हेल्प यू। गाइस, किसी भी शॉर्ट राइडर के लिए काफ़ी मुश्किल होता है टॉल बाइक्स को राइड करना, स्पेशली अगर हम बात करते हैं यामा की और बाकी सेगमेंट्स में, जैसे कि अगर आप देखें तो एडवेंचर बाइक्स की, स्पेशली अफ्रीका ट्विंस जैसी बाइक्स की जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड है, काफ़ी ज़्यादा जिनकी सीट हाइट है, उस केस पे मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करूँगा कि कोशिश कीजिए कि आप अपनी बाइकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि हमें छोटे छोटे राउंड्स में हमें मोड़ने हैं ताकि आपको बैलेंस का पता चल सके कि आपको कितना बैलेंस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एकदम छोटे छोटे हमें राउंड्स लेने हैं और ये आपको हमेशा हेल्प करेगा आपके बैलेंस को इम्प्रूव करने में। आप कोशिश कीजिए किसी भी फ्री पार्किंग लॉट में आइए जहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो और वहाँ पर आप ये छोटे छोटे कट्स और छोटे छोटे जो आपको यू टर्न लेने हैं, राउंड अबाउट्स लेने हैं, आप उनकी कोशिश कीजिए। और आई थिंक आज का हमारा काम यहाँ का हो चुका है। बाइक को निकालते हैं पार्किंग लॉट से बाहर और आगे चलते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, नितिन गडकरी एज अ पॉलिटिशियन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, जो कि हाईवेज़ को बिल्ड करने का काम करते हैं। उनके पास हाईवे मिनिस्ट्री आती है, रोड मिनिस्ट्री उनके पास आती है और आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी इम्प्रूव हुई है सिचुएशन हमारी रोड्स की। और मुझे एज ए बाइकर, एज ए राइडर मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है हम लोगों को अपने पैशन को कंप्लीट करने में, कहीं ना कहीं उसको फॉलो करने में। तो ह्यूज शाउट आउट टू नितिन गडकरी। सो यस गाइज, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। और आई एम श्योर कि आपको आज के व्लॉग से काफ़ी कुछ हेल्प मिली होगी, काफ़ी सारी टिप्स आपको मिली होगी जो कि आपको एज ए शॉर्ट राइडर हेल्प करने वाली है। गाइज, अगर आपकी हाइट कम है प्लीज़ डू नॉट फील बैड अबाउट इट। आपको जैसे भी भगवान ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है, वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनाया है। आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, बट थोड़ी सी स्किल्स, थोड़ी सी मोडिफिकेशन एंड आप अपनी बाइक को ईजीली राइड कर पाएंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, ड्राइव सेफ, keep safe, peace।